पेट में। भाई बीरेन जी, ये उत्तर प्रदेश से निकला हुआ बुलडोजर इस समय बड़ा तहलका मचा रहा है देश की राजनीति में। और सुरेंद्र राजपूत जी के जो काबिल मित्र हैं राकेश त्रिपाठी जी, उन्होंने अत्यंत उत्साह और उल्लासपूर्ण वातावरण में ये तथ्य प्रस्तुत किए कि बांदा में, शाहजहांपुर में भी बीजेपी के पूर्व विधायकों पर हमने बुलडोजर चलाए जो अब समाजवादी पार्टी में हैं। तो ये बुलडोजर का करिश्मा क्या है? देखिए, बुलडोजर का बीजेपी उसी तरह फायदा ले रही जैसे इसने नोटबंदी का लिया था। उसने आम आदमी में, गरीबों में एक मैसेज दिया कि हमने बड़े लोगों के काले धन की सबकी कमर तोड़ दी और गरीबों ने उस पर ताली बजाई और पर्सन ताप के नाते बीजेपी को वोट दे दिया। अब बुलडोजर चला के बड़े बड़े बिल्डिंगों पर धावा बोलकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने वोट भी खूब हासिल किया। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनके जो निर्माण तोड़े गए अवैध, इन पर भी बीजेपी को खूब वोट मिला। इसकी चर्चा गांव-गांव में थी और बीजेपी इसको अब लखनऊ और गाजियाबाद से बाहर दिल्ली तक पहुंचाने में कामयाब हो गई। वहां पर कोई गुप्ता, कोई मिश्रा, कोई और चपेट में आ गया। वहां पर मुख्तार और अतीक कम मिले, बराबर का मामला हो गया, हल्ला मचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। लेकिन बीजेपी की सियासत को बुलडोजर बड़ा फायदा पहुंचा रहा है और इस देश की सियासत में बुलडोजर अचानक से एक राजनीति का एक बड़ा प्रतीक बन गया। बुलडोजर के सहारे अच्छा चमकाए रखो माहौल। बुलडोजर चलता रहेगा तो इस देश में ना तो पैदाइश की बात होगी, ना तो जनसंख्या कंट्रोल की बात होगी और ना इस देश में महंगाई और बेरोजगारी की बात होगी। बुलडोजर अपना काम सबको एक तरफ निपटा दे रहा है। तो ये बड़ा अच्छा है कि अवैध निर्माण तोड़े जाएं, इससे हर आदमी खुश होता है। लेकिन साथ साथ वो अवैध निर्माण दोबारा ना हो, सरकार को इसकी भी जिम्मेदारी देखनी होगी। अवैध निर्माण तोड़े जाएं ये अच्छा है, लेकिन जिन लोगों ने इस अवैध निर्माण को करवाया, जिन इंजीनियरों ने, जिन अफसरों ने पैसा खाया, उन पर बुलडोजर कब चलेगा? ये दोनों चीज़ें जनता जानना चाहती है। इस देश में हर आदमी चाहता है कि जब वो सड़क पर निकले तो रास्ता खाली रहे, बाजार में लोगों को आसानी से आने जाने को मिले। लेकिन जहाँ जाइए सड़क पर कब्जा है। अब तो शादी ब्याह तक लोग रोड बंद करके, घेर करके करते हैं। तो समस्या इस बात की है कि अतिक्रमण चौतरफा है। खाली एक जहांगीरपुरी से अतिक्रमण खत्म हो जाएगा, ये सिर्फ एक सियासत का कहा जाए मुद्दा बन गया है। बस बात इसलिए आई क्योंकि इस देश में भाई पहले भी जुलूस निकलता था, मुसलमान हो, हिंदू हो, तमाम यात्राएं निकलती थी। ये पत्थर ईंटा कभी नहीं फेंका जाता था। ये अब शुरुआत हो गई और जब ये शुरुआत होगी तो स्वाभाविक है कि हिंदू जागेगा। हिंदुओं के मन में आएगा कि मुसलमान उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके जुलूस पर, उनकी यात्राओं पर पत्थर फेंकते हैं, उनके लाउड स्पीकर भी जाने पर इनको एतराज है। लेकिन योगी सरकार ने बड़ी समझदारी से काम लिया। ब्रजेश जी, इस बात की आपको तारीफ करनी होगी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मथुरा, वृंदावन जैसे जगहों पर लाउड स्पीकर उतरवा दिए, आवाज़ धीमी करा दी। तो उत्तर प्रदेश में ये दंगे नहीं हो पाए और न यहाँ पर दो पार्टों में, या कहा जाए ये जातीय विद्वेष, धार्मिक विद्वेष नहीं फैलने पा रहा है। नहीं तो कोशिश तो पूरी चल रही है। हालांकि अभी चुनाव नहीं है, चुनाव 2024 में होगा, लेकिन ये लाउड स्पीकर का मामला योगी सरकार थाम ले गई। इसको लोगों को मानना पड़ेगा। बीजेपी इस बात से खुश है कि देश में कहीं भी मुसलमान पर कार्रवाई हो, लाभ हम पूरी जगह ले लेंगे और उसको इस बात का इल्म है। पहले ये कहते थे हमें मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, अब ये मुसलमान मंत्री बनाते हैं अपने सरकार में। तो इनका मन भी ललचाया है मुस्लिम वोटों के लिए। ये धीरे धीरे लेंगे, छुप छुप के लेना चाह रहे हैं कि जिससे हिंदू एकदम। अच्छा, ये राकेश त्रिपाठी थोड़ा मजे लेने की कोशिश कर रहे थे राकेश वर्मा और ब्रजेश प्रजापति के घर बुलडोजर चलने पे, मुझे उकसा रहे थे बार बार। उस पे बोल रहे, उस पे बोल। राकेश त्रिपाठी को इसलिए मजा आ रहा है हाँ,
कि भाई इतना चाहने के बाद जो हमारा ना हुआ वो किसी और का क्या होगा। हाँ। तो दूसरे के यहाँ गया तो उसको कुछ दर्द मिल रहा है। तो सियासत का तो ये पुराना फंडा है कि अगर विपक्षियों को दर्द होगा तो हमें खुशी मिलेगी। और राकेश जी तो महंगाई पर भी प्रसन्न होते हैं, स्कूल की फीस बढ़ती है तब भी प्रसन्न होते हैं, बिजली के बिल बढ़ते हैं तब भी प्रसन्न होते हैं। ये तो जो सत्ता में रहता है उसको खुशी मिलती है इन सब चीज़ों से। सत्ता का सुख ही ऐसा है कि उसको चैन नहीं लेने देता। लेकिन एक चीज जरूर देखने को कहाँ त्रिपाठी जी को कौन सा सुख मिला वीरेंद्र जी? अरे कहते रह गए सुरेंद्र राजपूत ने, कहाँ कुछ बात बनी? आगे मिलेगा। कोई सुख नहीं मिला। त्रिपाठी जी तब भी वैसे ही बैठे थे, आज भी वैसे ही हैं। ब्रजेश जी, एक मूल मुद्दा ये है कि जब इस देश में उनकी पीड़ा ही नहीं समझ रहे हैं आप। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब इस देश में बुलडोजर चल रहा है तो ये अतिक्रमण क्यों बढ़ा? हमारे देश में जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, हम उस पर कंट्रोल करने के लिए कानून क्यों नहीं लाते हैं? क्यों अतिक्रमण बढ़े? जी वीरेंद्र जी, अगर बुलडोजर चलाना है जी तो बुलडोजर अवैध इमारतों के साथ साथ गुंडागर्दी पर, भ्रष्टाचार पर, स्कूलों की बढ़ती फीस पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर भी चलाइए। जी बुलडोजर चलना चाहिए, इसका स्वागत है जी। लेकिन एक चीज और जहांगीरपुरी से साफ हुई ब्रजेश जी कि अब केजरीवाल के खिलाफ विपक्ष कोई अनाप शनाप न बोले। अब पुलिस उनके पास भी आ गई है। हाँ। और वो पुलिस भेज देंगे, भेज दे रहे हैं। हाँ। कल मैं देख रहा था गाजियाबाद में वो 6 फुट लंबे लंबे पंजाब पुलिस वाले आए थे। तो ये बड़ा अच्छा हो गया कि सुरेंद्र राजपूत जी के दोस्त के यहाँ। जी भाई, अब केजरीवाल पर आप संभल कर बोलिएगा। हाँ। क्योंकि पंजाबी जो होते हैं वो कुछ समय के बाद सुनते नहीं लोगों की। खैर, हमारे यहाँ एक साहित्यकार ये बता रहे हो कि डरवा रहे हो? हमारे यहाँ एक साहित्यकार ने लिखा कि कानून सबके लिए बराबर है, यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। जी। कानून मकड़ी का वह जाला है जिसमें सिर्फ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े फंसते हैं, जो बड़े बड़े जानवर हैं वो इसे फाड़ कर पार हो जाते हैं। करेक्ट। बस यही बुलडोजर चलने का तरीका है और यही प्रायोरिटी है, यही मापदंड है, यही पैमाना है। जी। 2 लाइनों में आज कहूंगा, उसमें समझ जाइएगा। सिर्फ 2 लाइनें। एक साहित्यकार ने लिखा है कि वो बक्से खिताब या जागीरे वतन आला मालिक हैं, उन्हें अख्तियार है दे उरूज किसी को या जमीदोज करें। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बड़ी बात आपने कही।